हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए कोई भूत प्रेत या पुराने सायों की कहानी नहीं लाया हूं। आज की कहानी उस खौफ के बारे में है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सका। इस रहस्य का नाम है द फ्रॉलिकर। द फ्रॉलिकर, एक ऐसा इंसान जिसे सलाखें नहीं रोक सकी। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे सलाखें नहीं, उसकी अपनी ही मुस्कान कैद करके रखती हो? मिलिए जॉन डो से, जिसे दुनिया द फ्रॉलिकर कहती थी। जेल के सबसे अंधेरे कोने में, जहां रोशनी भी जाने से डरती थी, वो बैठा रहता था। सुनसान गलियारों में गूंजती उसकी अजीब हंसी और एक ऐसी भयानक मुस्कान जो उसके चेहरे पर चिपकी हुई लगती थी। गार्ड्स कहते थे कि वो कभी सोता नहीं था, बस मुस्कुराता था और इंतजार करता था। डॉक्टर डेविड मून एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानी दिमाग की अंधेरी गलियों को समझने में बिता दिया था। जब वे अपनी पत्नी लेस्ली और छोटी बेटी के साथ इस नए शांत शहर में आए तो उन्हें लगा कि अब वे सुकून की जिंदगी जिएंगे। शहर के पास ही एक जेल थी, स्टेट पेनिटेंशियरी। डॉक्टर मून वहां के कैदियों का मानसिक इलाज करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे मरीज से होने वाली है जो इंसानियत की हर परिभाषा से परे था। सेल नंबर 103। अंदर एक आदमी बैठा था, दुबला पतला, साधारण सा दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रिकॉर्ड्स में उसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक पहचान थी, फ्रॉलिकर। डॉक्टर, आप यहां क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि आप मुझे ठीक कर सकते हैं? मैं बीमार नहीं हूं, मैं बस खेलना जानता हूं। मैं लोगों को फ्रॉलिक पर ले जाता हूं। तुमने उन बच्चों के साथ जो किया उसे तुम खेल कहते हो? तुम उन्हें कहां ले जाते हो? ऐसी जगहों पर डॉक्टर, जहां समय ठहर जाता है, जहां आसमान का रंग वो नहीं जो आप देखते हैं। मेरा घर यहां नहीं है, मैं तो बस यहां घूमने आया था, और अब मुझे अपने नए खेल के लिए किसी की तलाश है। उस कैदी से मिलने के बाद डॉक्टर मून के मन की शांति छिन गई थी। उन्हें बार बार वो शब्द सुनाई देता, फ्रॉलिक। घर की हर आहट उन्हें डराने लगी थी। डेविड, तुम ठीक तो हो? जब से तुम उस नई जेल में काम शुरू किए हो, तुम खोए खोए रहते हो। लेस्ली, वो आदमी, वो कोई साधारण अपराधी नहीं है। उसके पास बैठकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी खाली शून्य से बात कर रहा हूं। वो कह रहा था कि वो कभी भी यहां से जा सकता है। अचानक घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। मून खिड़की से बाहर देखते हैं, पर वहां कोई नहीं है। सिर्फ एक खाली झूला धीरे धीरे हिल रहा है। सुबह का समय, डॉक्टर मून जेल पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां अफरा तफरी मची है। डॉक्टर, वो गायब हो गया। सेल अंदर से बंद थी, पहरा सख्त था, लेकिन वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं। मून घबराकर घर भागते हैं। डॉक्टर मून के पैर कांप रहे थे। उन्होंने घर के अंदर कदम रखा। सन्नाटा ऐसा था कि उन्हें अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी।
लेस्ली हॉल में बेहोश पड़ी थी और उनकी बेटी का कमरा खाली था। टेबल पर एक छोटा सा नोट रखा है। डॉक्टर उसे उठाते हैं। उस पर लिखा है, आई इन्वाइटेड हर फॉर अ फ्रॉलिक, डोंट वरी, द नाइट इज लॉन्ग। डॉक्टर मून का चेहरा जो पूरी तरह टूट चुका है। वो नोट मून के हाथ से फिसल कर गिर गया। उनके पास चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची थी। वे वहीं अपनी बेटी के खाली बिस्तर के पास फर्श पर ढह गए। उन्हें अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं, जो एक ही नाम जप रही थीं, फ्रॉलिकर। उन्हें महसूस हुआ कि वे हार चुके हैं। उस कमरे के अंधेरे में उन्हें एक पल के लिए लगा कि खिड़की के बाहर या शायद बिस्तर के नीचे से एक साधारण चेहरे वाला आदमी अपनी चौड़ी डरावनी मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा है। फ्रॉलिकर वहां नहीं था, लेकिन उसका खौफ अब उनके साथ हमेशा के लिए रहने वाला था। थॉमस लिगोटी की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितने असहाय हैं। हम सोचते हैं कि विज्ञान और तर्क, लॉजिक हमें बचा लेंगे, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी ताकतें हो सकती हैं जिनके लिए हमारे तर्क कोई मायने नहीं रखते। जब आप आज रात अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करेंगे तो सोचिएगा, क्या ये ताला वाकई किसी को बाहर रखने के लिए काफी है, या फिर फ्रॉलिकर पहले से ही अंदर है? हॉरर सिर्फ वही नहीं जो दिखता है, असली हॉरर वो है जिसे हम समझ नहीं पाते।